2% commission either on selling or purchasing a flat, Mr. Ramlal has to pay rupees 20,000 as commission. What was the cost of flat? मिस्टर रामलाल को 20,000 रुपया फ्लैट की कीमत देना पड़ा कमीशन के रूप में। तो फ्लैट की कीमत क्या थी? ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो क्या है फ्लैट की कीमत? तो लेट माना क्या? कॉस्ट ऑफ फ्लैट, कॉस्ट ऑफ फ्लैट दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। उस फ्लैट की कीमत क्या है? तो लेट कॉस्ट ऑफ फ्लैट इज रुपीज एक्स, जिसका कमीशन 20,000 रुपया रामलाल देता है। लेट कॉस्ट ऑफ फ्लैट इज रुपीज एक्स। फ्लैट का कॉस्ट जो है वह रुपीज एक्स है, जिसका कमीशन रामलाल 20,000 रुपया देता है। देयरफॉर इसका 2% कमीशन, देयरफॉर 2% कमीशन, 2% कमीशन %, 2/100 ऑफ रुपीज एक्स। रुपीज एक्स का 2% कमीशन, 2/100 ऑफ रुपीज एक्स, 2% कमीशन। और यह 2% कमीशन कितने के बराबर है? तो क्वेश्चन कर रहा है यह 20,000 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 2% कमीशन 2x/100 and it is equal to rupees 20,000. X is equal to how much? X is equal to the 100 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 20,000 into 100 divided by 2 और x is equal to 10 lakhs। x is equal to 10 lakhs। सर आपकी कॉपी विजिबल नहीं है। तो आंसर शुड इन वर्ड्स, आंसर को वर्ड में लिखिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फ्लैट, कॉस्ट ऑफ फ्लैट दैट इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख। कॉस्ट ऑफ फ्लैट दैट इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख। ये है क्वेश्चन नंबर 1। जिस फ्लैट का खरीदने में कमीशन रामलाल 20,000 रुपया देता है, उस फ्लैट की कीमत कितना है? तो 10 लाख। 10 लाख का 2% 20,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कहता है दिल्ली का एक 3 स्टार होटल है, जिसमें आप कोई भी फूड आइटम लेते हैं, कोई भी फूड आइटम, तो उसमें 10% सेल टैक्स आपको देना पड़ता है। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली, मिस्टर सक्सेना और उसके परिवार उस 3 स्टार होटल में जाते हैं और ₹685 का भोजन करते हैं। तो उसको कितना बिल पे करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन को समझिए, उसको कितना बिल पे करना पड़ेगा? 685 का भोजन करते हैं, 10% सेल टैक्स है, तो टोटल बिल कितना पे करना पड़ेगा? द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम टेकन, कॉस्ट ऑफ फूड आइटम टेकन that is equal to rupees 685। 685 का फूड आइटम ले रहा है वह उस दुकान से, 3 स्टार होटल से। इसका सेल टैक्स कितना है? %, जितना का फूड आइटम लिया है, ऑफ ₹685। 685 का 10%,
10%, 10/100 ऑफ ₹685, रुपीज़ को पहले लिख दीजिए, ₹68.50, इतना रुपया सेल टैक्स और इतना रुपया का फूड आइटम, तो टोटल बिल कितना पे किया? देयरफॉर टोटल बिल पे, टोटल bill paid by Mr. Saxena, that is equal to ₹685 plus 68.50, ₹685 plus ₹68.50, that is equal to ₹753.50, इतना रुपया बिल के रूप में पेड करेगा मिस्टर सक्सेना। सर सब कोई बोल रहे कि आपका आवाज और आपका कैमरा क्लियर नहीं है। एकदम कैमरा तो बिल्कुल क्लियर जा रहा है, देखिए कितना क्लियर फोटो आ रहा है। और आवाज क्लियर, आवाज नहीं क्लियर हो रही है, आवाज एकदम आवाज नहीं आ रही है हमारी। अरे वर्षा हुई है ना, तो बहुतों का नेटवर्क खराब होगा, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कहता है एक पेंटर जो है वह, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन को यदि आप समझ जाइएगा तो आपसे भी बन जाएगा। कहता है एक पेंटर एक दीवार को पेंट करता है और 240 स्क्वायर फीट वह दीवार पेंट कर पाता है। यह 240 स्क्वायर फीट जो है वह पूरे वॉल का 48% है। जितना वॉल है उसका 48% 240 फीट है, तो पूरा वॉल कितना है? जिसका 48% 240 फीट है, वह पूरा वॉल का सरफेस एरिया क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट टोटल एरिया ऑफ वॉल इज, लेट क्या टोटल एरिया ऑफ वॉल x स्क्वायर फीट, वॉल का टोटल एरिया जो है वह x स्क्वायर फीट है। तो क्वेश्चन कर रहा है इस टोटल एरिया का 48% 240 है। यह क्वेश्चन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या 48% ऑफ टोटल एरिया x, 48% ऑफ टोटल एरिया इट इज इक्वल टू 240। ये क्वेश्चन कर रहा है टोटल एरिया ऑफ वॉल का 48% 240 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और लगाइए, और 48% 48/100, 48% ऑफ x, ऑफ मीन्स इनटू x इज इक्वल टू 240, और x इक्वल टू तो 100 से मल्टीप्लाई, 48 से डिवाइड, 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48, 5 जा 240, 5 इंटू 100 500, और x इज इक्वल टू 500, x निकल गया 500। x किसको माने थे? टोटल एरिया ऑफ वॉल। हेंस टोटल एरिया ऑफ वॉल इज $500 स्क्वायर फीट
टोटल एरिया ऑफ वॉल 500 स्क्वायर फीट। देखिए, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। कहता है एक आदमी की सैलरी जो है वह 15% बढ़ जाती है और 15% बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 9,936 है। 15% बढ़ने के बाद तो उसकी प्रारंभ में शुरू में सैलरी क्या थी? व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी? उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी? यह है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आदमी की सैलरी इनहेंस्ड होती है 15%। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इंक्रीज्ड enhanced 15% and now his salary is rupees 9,936. What was his initial salary? That is question number 4. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, एक आदमी की सैलरी 15% बढ़ गई और बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 9,936 हो जाती है। तो शुरू में उसकी सैलरी क्या थी? तो लेट इनिशियल सैलरी दैट इज इक्वल टू ₹X। शुरू में उसकी सैलरी ₹X। तो इंक्रीज सैलरी, इनहेंस सैलरी, इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज सैलरी यहाँ थोड़ा सा समझना है। इंक्रीज सैलरी तो इनिशियल सैलरी प्लस इंक्रीजमेंट। शुरू में क्या सैलरी और उसके बाद उसमें कितनी वृद्धि हुई? तो शुरू में सैलरी X और इसमें वृद्धि हुई यानी ऐड कर दी, इंक्रीज ऐड कर दी। कितना? तो 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ ₹X। जो सैलरी था उसका 15% इंक्रीज हुआ, 15% ऑफ ₹X, इतना इंक्रीज हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन कर रहा है क्या? उसकी इंक्रीज सैलरी 9,936 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंक्रीज सैलरी 9,936, increase salary 9,936, it is equal to X plus 15%, 15/100, 15/100 of यानी into X। सॉल्व कर दिए। 9,936 प्लस 100 एज एलसीएम, 100 as LCM, 100 into X, 100X plus 15 into X, 15X. 100 plus 15, 115, X by 100 is equal to इतना 115 X by 100 is equal to 9,936। X is equal to, तो 100 से मल्टीप्लाई, 115 से डिवाइड। X is equal to, तो 9,936 into 100 divided by 115। ट्वेंटी 5 जा 115, 25 जा 100, 23 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 432।
x is equal to 432 into 20 तो 8640 x का वैल्यू निकल गया। x क्या माने थे? इंक्रीज इनिशियल सैलरी। सर आप म्यूट हो गए हैं। होस्ट प्लीज अनम्यूट मी। होस्ट अनम्यूट मी। Therefore, initial salary rupees 8640 8640 initial salary। The initial salary of that person is rupees 8640। ये क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? इन ए को एजुकेशन स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं DAV खगौल में, इट इज़ को एजुकेशन स्कूल। को एजुकेशन का मतलब हुआ यहाँ लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन स्कूल। तो कहता है इन ए को एजुकेशन स्कूल 45% इट इज द गर्ल, यानी टोटल स्ट्रेंथ का 45% गर्ल्स है और रिमेनिंग बॉयज है। पता है बॉयज की संख्या जो है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 440, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। को एजुकेशन स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ का 45% गर्ल्स है। क्वेश्चन को समझिए। इन ए को एजुकेशन स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ का 45% गर्ल्स है और बॉयज की का संख्या जो है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 440। तो कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? तो पहले टोटल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ जब मालूम हो जाएगा तो नंबर ऑफ बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट क्या टोटल स्टूडेंट is equal to x. In that co-education school, total strength is x. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? तो टोटल स्ट्रेंथ का 45%, इसका 45% गर्ल्स होगा। Therefore, number of girls (45% of total strength x 45%, यानी 45%, 45 by 100 ऑफ इंटू x, ये हुआ गर्ल्स का संख्या। और टोटल संख्या है, टोटल स्ट्रेंथ है x, गर्ल्स है इतना, तो बॉयज कितना होगा? Therefore, number of boys total strength minus number of girls 45x by 100। Take 100 as LCM, 100 को LCM ले लिए तो 100 into x 100x minus 45x
दैट इज इक्वल टू 55x बाय 100। ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ बॉयज है कितना, तो 440। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हम नंबर ऑफ बॉयज इतना निकाले हैं, नंबर ऑफ बॉयज गिवन 440। इसका मतलब 55x बाय 100 इट इज इक्वल टू 440। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू, तो 100 से मल्टीप्लाई, 55 से डिवाइड, 440 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 55। 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 40 5 8 जा 40, यानी x इज इक्वल टू 800। x इज इक्वल टू 800 यानी टोटल स्ट्रेंथ 800। अब 440 है बॉय, तो गर्ल्स कितने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्ट्रेंथ 800 माइनस नंबर ऑफ बॉयज 440, that is equal to 360. The number of girls in that school, number of girls in that co-education school is 360. 360 लड़कियां हैं उस को-एजुकेशन स्कूल में। तो इस तरह से हमने कुछ बनाया। अब आपके लिए भी हम कुछ छोड़ देते हैं, आप भी उसको बनाइए, देखिए और बनता है कि नहीं। 2 प्रॉब्लम रख दिए हैं आपके लिए, आप उसको बनाइए। तो आज का HW है डू वर्कशीट 1 ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कशीट 1। जो आपसे नहीं बने वो नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू एंड